Good evening, sir. हेलो हेलो, ये चेक किया सर आपने? ओके। हेलो हेलो, लेकिन किसी की आवाज आ नहीं रही है सर। किसी की आवाज नहीं आ रही है। यहाँ से सबको अनम्यूट कर दूं? हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? चलो देखता हूँ किसी की आवाज तो आ रही है। मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं कर रहा हूँ। हेलो, ओके। आपकी सर आवाज मतलब वैसे आ रही है, क्लियर नहीं आ रही सर। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैं आदित्य सर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, आपकी आ रही है सर क्लियर। हेलो, जी सर आ रही है। आ रही है, आ रही है ना? हाँ जी सर आ रही है। ओके अब आ रही है। ओके ओके, सो ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो देखो आज की क्लास जो होगी एनिमेशन के बेस पे होगी। लाइक बाउंसिंग बॉल जो लास्ट टाइम हमने कराया था, लेकिन इस बार टेक्स्ट के साथ में होगा। ठीक है, सो हम लोग यूज करेंगे लाइक सबसे पहले टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए यूज करना है हमें टेक्स्ट। सो क्रिएट में जाकर के टाइप यूज करना है। So this is the 3D text.
यहाँ पे यूज हमने टेक्स्ट का नेम रखा है एनिमेशन। यहाँ पे जो भी फॉन्ट डालोगे ये फॉन्ट उस फॉन्ट पे आ जाएगा। टेक्स्ट का टाइप क्या होना चाहिए? सो इस फॉन्ट में कोई और टाइप नहीं है। सो अगर सपोज मैं यूज करना चाहूँ एरियल, सो टाइप हेयर एरियल एंड यहाँ पे जाकर देखोगे तो इसके टाइप में आ जाएंगे बोल्ड, रेगुलर एंड सेमी लाइट। सो हमने यूज किया है बोल्ड एंड देन इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन सेपरेट कर देना है। जिससे क्या हुआ, ये सारे टेक्स्ट एक अलग ऑब्जेक्ट बन गए। मॉडिफाई पे जाएंगे एंड यूज करेंगे सेंटर पिवट। इससे क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट का पिवट उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे देन सबको सिलेक्ट करने के बाद होल्ड डी फॉर चेंज पिवट पॉइंट एंड सबको लेकर आएंगे बेस में। यहां से चले जाओ फ्रंट व्यू में एंड देन सारे ऑब्जेक्ट को वन बाय वन सेलेक्ट करो एंड देन इसका पिवट पॉइंट इस जगह पे होना चाहिए। मैं इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट से रिएक्ट करेगा, जो स्फीयर होगा उससे रिएक्ट करेगा, तो इसमें एनिमेशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए या फिर इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हेलो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. ये एनिमेशन उस तरीके का होगा जैसे पिक्सार का लोगो देखा है, एक लैंप एनिमेट होती है और उसके बाद आई को हटा करके सीधे उसी टाइप का ये एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो तुम लोग वो भी कर सकते हो। आजकल जो डिजीज चल रहा है, वायरस कोरोना लिख करके एंड एक बॉल से उसे स्मॉल, मतलब धीरे धीरे वो छोटा होता जाएगा, काइंड ऑफ वैसा भी बना सकते हो। सो हमने सबका पिवट पॉइंट नीचे किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैमरा लगा लेंगे। तो क्रिएट में जाओ, कैमरा एंड हमने यूज किया है क्रिएट कैमरा और ये सेकंड वाला ऑप्शन। एम का मतलब इसमें टारगेट होता है। सो कैमरा एंड टारगेट एक साथ काम करेगा। टी इज द कमांड फॉर टारगेट होता है। सो अब चलते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू में। अप एरो की से पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, इट मीन्स कि टारगेट है इसका। सो हम लोग चलते हैं फ्रंट व्यू में। यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है। साइड वाले व्यू को चेंज कर दो कैमरा व्यू में। सो सेलेक्ट कैमरा
कैसे होगा कैमरा व्यू करने के लिए? पैनल में जाना है, पर्सपेक्टिव में जाना है एंड कैमरा 1 सेलेक्ट करना है। सो कैमरा 1 कौन सा है? सो दिस इज द कैमरा 1। यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं ये वाला एरिया पूरा विजिबल नहीं है जो कैमरे में विजिबल है। सो हमने इसको कुछ इस तरीके से किया। इसका ये वाला कमांड टेक्स्ट के पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कैमरे को मूव करूं, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ हाँ जी सर, आ रहा है। अब क्या करना है, पर्सपेक्टिव व्यू में जाओ और प्लेस करो एक अलग डायरेक्शन में, लाइक सबको सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जाओगे तो इसमें सिलेक्शन का ये होगा कि आप क्या क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। सो मुझे सिर्फ ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है, तो मुझे इस वाले को ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है। मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, ये कंट्रोलर होता है, सो इसको भी ऑफ कर दिया। इसमें क्या हो रहा था, ये कैमरा का कंट्रोलर एनिमेट हो रहा था। Okay. यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे जाकर के एस प्रेस करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट एनिमेटेड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसे एनिमेट कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू से देखूंगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर आप इसी चीज को फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये पूरा कंप्लीट टेक्स्ट नजर आएगा। करना क्या है, एक स्फेयर लेना है, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या हुआ, सारी वैल्यू 0 हो गई। मुझे क्या क्या इसमें एनिमेट करना है, तो मुझे सिर्फ ट्रांसलेट वैल्यू एनिमेट करना है, रोटेट एंड स्केल नहीं करना है। सो इन सबको हटा देते हैं। क्या करेंगे, लॉक एंड हाइड। समझ में आया? यस सर। ओके, सो देखो अब क्या करने वाले हैं, अब की जनरेट करने वाले हैं। सो इसका की जनरेट कर रहा हूं मैं 10 से। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्सप्रेस किया, इसके बाद 20 पे गए, एक्सप्रेस किया, यहाँ से साइड वाले व्यू में गया जहां पे एन लिखा हुआ है, बट ये चीज पर्सपेक्टिव व्यू में जाओगे तो ये एन पे नहीं है। ठीक है ना? सो इस वे में करना है।
10 to 20 के बीच में जो इन बिटवीन वाला फ्रेम है, इस पे ये ऊपर हो जाएगा और इसका बिहेवियर समझ में आ रहा है? 20 एंड 30 के बीच में यस ये सर। n के बाद i पे आएगा, और 20 to 30 का इन बिटवीन जो होगा उस पे ये ऊपर की ओर जाएगा। अगर इसी चीज को फ्रंट व्यू में देखोगे तो ये ऐसे लगेगा कि ये जैसे बाउंसिंग बॉल बन रहा है, बट इसमें डेप्थ नजर नहीं आएगी क्योंकि ये 2D व्यू है। सो इसे जब भी अगर मुझे डेप्थ देखना होगा तो मुझे 3D व्यू में जाना होगा, एंड 3D व्यू इज अ पर्सपेक्टिव व्यू। सो अब क्या करेंगे, 30 to 40 के बीच में फिर से की जनरेट करेंगे। इस बार m के एंड वाले पार्ट पे लेके जाना है, और पिवट पॉइंट चेंज करते टाइम ऑटो की ऑन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करना है, यस इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ग्राफ एडिटर पे जाना है, तो एनिमेशन यूज कर रहे हैं, सो मॉडलिंग की कमांड को चेंज करो एनिमेशन में एंड यूज करो ग्राफ एडिटर। सो विंडो, एनिमेशन एडिटर एंड ग्राफ एडिटर, नोट करते रहना आप लोग। यहाँ पे जाने के बाद ये जो बाउंसिंग बॉल में जो वेट चाहिए वो वेट के लिए यहाँ से यूज करेंगे। सो हमने क्या यूज किया था, ट्रांसलेट x, y एंड g। सो यहाँ पे जाएंगे, ट्रांसलेट y इस वे में जा रहा है, ट्रांसलेट, यहाँ पे जाने के बाद ये वाला एरिया कैसे होगा, लीनियर होगा। सो यूज लीनियर की, तो हमने इसको लीनियर कर दिया, इस वाले को लीनियर कर देंगे, इस वाले इन सारे को जो भी नीचे की ओर ग्राउंड की ओर जो आ रहे हैं इन सबको ब्रेक टेंजेंट करेंगे। ब्रेक टेंजेंट करने के लिए क्या कर सकते हो, टेंजेंट में जा करके ब्रेक टेंजेंट यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है जिसमें आप ब्रेक टेंजेंट कर सकते हो। ठीक है ना? क्या करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है, कर्व यूनिफाई फॉर्म में नहीं है तो यहाँ ऑटो यूनिफाई आता है, इस फॉर्म में करेंगे। इसके बाद नीचे के सारे कर्व को सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद क्या यूज करना है, लीनियर। लीनियर करने के बाद इसमें
टेंजेंट को ब्रेक टेंजेंट करने से क्या होगा, जो इसका ये टेंजेंट है अभी एक दूसरे के साथ ही अटैच है। तो जैसे ही इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रेक टेंजेंट करोगे तो ये फ्री हो जाएगा। इस बार क्या करेंगे कि जब यह इस पे बाउंस करेगा तो ये को इफेक्ट करना चाहिए। सो जिसकी अगर ये 50 पे की लगा रहा है तो 50 पे इस वाले टेक्स्ट पे भी की लगाओ। प्रेस किया। अब क्या हुआ, जब ये इस पे बाउंस किया तो बाउंस के बाद इसमें कुछ बिहेवियर आना स्क्रीन नहीं चाहिए। दिख रही, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही सर, ग्राफ एडिटर दिख रहा है। अभी भी हाँ जी सर। हाँ, हेलो। हेलो, अब ठीक हुआ? नहीं सर, पता नहीं, ग्राफ एडिटर ही दिख रहा है हमारे को। रिफ्रेश भी कर लिया। ग्राफ एडिटर ही एक्चुअली में दिख रहा है। ओके, सर एक बार सर ये एक थोड़ा सा काम करिए। हाँ। आप शेयर में जाइए, शेयर में जाके दोबारा से माया वाली विंडो अगर सेलेक्ट करके देखिए तो शायद हेल्प हो जाए थोड़ी। ओके, एक सेकंड। उसमें ऊपर ही जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो ऊपर की साइड में शेयर आ रहा होगा, शेयर पे क्लिक करेंगे तो शायद हेल्प हो सकती है, मे बी पॉसिबल। अब हुआ? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा? नो सर। एक सेकंड। ये सब क्या करें इसको?
स्टॉप शेयरिंग करें अभी? कर लो सर, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं तो। बीच बीच में स्टक हो जाता है क्या? हाँ, एक सेकंड, वही एक बार माया ही ओपन कर लिया है। हो गया? ओके, आ गया सर। ठीक, ओके। सो 50 पे जाने के बाद अब मुझे ए का एनिमेशन देना है। सो यहाँ पे क्या करना है, आर प्रेस करो, इसका पिवट पॉइंट नीचे है। अगर आप इसे स्केल करोगे तो ये नीचे की ओर होगा, एंड देन बाउंस बैक करके ये वापस अपने पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर के पोजीशन में आकर के एंड देन रिलैक्स होगा। रिलैक्स करने के लिए इसकी फर्स्ट वाली कॉपी की कॉपी कर ली हमने, एंड देन इसको स्लोली पेस्ट, मतलब 2-3 फ्रेम छोड़ने के बाद इसको रिलैक्स किया है। सो अब क्या बिहेवियर आया, ये वाला। अब इसे क्या करना है, जब ये 50 पे इसका टच किया था, 50 पे ही अब इससे एनिमेट करेंगे। ये 4 फ्रेम का एनिमेशन ए के लिए था। इस बार जब ये आई पे आएगा तो आई में रोटेशन की वैल्यू होनी चाहिए।
कहीं कहीं पे बाउंस ज्यादा, कहीं कहीं पे बाउंस कम रखना है। जैसे जो टेक्स्ट स्ट्रेट होगा उस पे बाउंस ज्यादा रख सकते हो, जिसमें ज्यादा कर्व आ रहे हैं वो बाउंस कम करेंगे। इस ए में क्या करेंगे, इस सॉरी ओ में क्या करना है, रोटेशन देना है। जब ये बाउंस करके इस पे आएगा तो इसके बाद जैसे ही ओ को ये रिलीज करेगा, ओ में रोटेशन आना चाहिए विथ स्केल। तो यहाँ पे देख लो, इसमें क्या नहीं चाहिए, ट्रांसलेट वैल्यू नहीं चाहिए, तो सो ट्रांसलेट को लॉक एंड हाइड कर देना, क्योंकि अनवांटेड ग्राफ दिखेगा और फाइल हैवी होगी। इस बार आई को एनिमेट कर रहा हूं मैं। इसको इधर क्यों रोटेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जब स्फेयर मूव कर रहा है फॉरवर्ड तो ऑब्जेक्ट पीछे की ओर ही जाएगा। अब ये देखो, ये इसका एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो इसके प्रीवियस वाले फ्रेम पे जाकर के क्या करना है, सो ये देखो, ये जो बिहेवियर आ रहा है ना यहाँ पे, ये ग्राफ का बिहेवियर है। सो ग्राफ को ठीक कर देंगे तो ये वाला एनिमेशन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये फिर ये अपने पोजीशन पे आएगा एंड देन नेक्स्ट फ्रेम पे ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें स्केल वैल्यू भी डाल सकते हैं। जिस जगह पे की बनी है, जैसे ये जहां पे इसने हिट किया, इसके पहले फ्रेम पे एस प्रेस करो, गिरने के बाद इसमें थोड़ा सा स्केल वैल्यू डालो, एंड देन फिर वापस अपने पोजीशन पे जाने के बाद समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। अब ओ पे जाने के बाद क्या करना है, ओ में रोटेशन देना है विद बाउंस, क्योंकि वो राउंडेड ऑब्जेक्ट है। तो ये बाउंस कैसे करेगा, जब ये बॉल इस पे जाएगा, इसको रिलीज करके दूसरे पे जाएगा, सबसे पहले अपने एरिया को स्क्वीज करेगा, मतलब एरिया छोटा हो जाएगा और इसका पिवट पॉइंट कहाँ होना चाहिए, नीचे। क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ओ के बाद एन पे जाकर के शिफ्ट करते हैं।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला बिहेवियर 1 to 10 के 1 to 5 के बीच में जो ये बिहेवियर है, मैं वापस ये वाला बिहेवियर कहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 95 के बाद। जब ये मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला बिहेवियर फिर चाहिए मुझे। सो क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका देखो एंड फ्रेम कितना है 90, तो इन सबको सेलेक्ट करो और 90 पे जाकर के एक्सप्रेस कर दो। समझ में आया। एंड देन इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 थी, यहाँ पे इसमें बहुत सारा वैल्यू था। सो फर्स्ट वाली की को सेलेक्ट करो एंड देन 95 पे जाकर के 95 से आगे जाकर के पेस्ट कर दो। इससे क्या हुआ, जब इसका एनिमेशन स्फीयर का एनिमेशन कंप्लीट हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने जगह पे वापस आ गया। इन सारे टेक्स्ट का ग्राफ एडिटर सर्च करना है, देखना विजिबल होता है या नहीं। ग्राफ एडिटर लास्ट टाइम ओपन किया था तो प्रॉब्लम आई थी। इन सबको हो रहा है सेलेक्ट सर विजिबल। है ना, सबको सेलेक्ट करना है और लीनियर कर देना है। ठीक है। इससे क्या हुआ यस सर। कि जो ग्राफ देखो ये एक वैल्यू जनरेट कर रहा है। जैसे सपोज यहाँ 1 है तो यहाँ पे ये 1.5 हो जाएगा। सो अगर हमने वैल्यू डाला है 1 और यहाँ भी 1 है तो ये बीच में 1.5 का मतलब कि यहाँ मूवमेंट होगी। सो इस मूवमेंट को लॉक करने के लिए क्या करते हैं, इसे लीनियर में जाकर के कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या हुआ, जो वैल्यू जितनी थी, अगर यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसमें ये देखना है कि और भी कौन सा एलिमेंट है जो कर्व में चाहिए, जो आर्क में मुझे चाहिए था। सो यहाँ पे देख लो बहुत सारे ऐसे की होंगे जो अनवांटेड होंगे, जैसे ट्रांसलेट y एंड ट्रांसलेट x, दोनों अनवांटेड हैं, इसमें कोई बिहेवियर नहीं है। ट्रांसलेट g में बिहेवियर है, सो ये वाला बिहेवियर काम आएगा। रोटेट चाहिए नहीं, सो इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी आप एनिमेट करो अनवांटेड ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी को हाइड कर दो। जैसे सपोज किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट नहीं चाहिए, सो उस टाइम क्या करना है, लॉक एंड हाइड। समझ में आया ना। अब देखो यस सर। टेक्स्ट में इन बिटवीन बिहेवियर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने ग्राफ से इसको ठीक कर दिया है। जब आप लोग इसे एनिमेट कर रहे होगे तो समटाइम ये हो सकता है कि आपका ग्राफ, इस स्फीयर का ग्राफ जो आता है, ये खराब आ सकता है। जैसे खराब क्या है तो ये देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला यस पार्ट। सर। सो देखो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों खराब है। ठीक कौन सा है, सो ये वाला। बाउंसिंग का मतलब, जैसे बाउंसिंग समझना है तो एक बॉल आई, हिट किया तो इस वे में इसे मूव करना चाहिए। सो जैसे ये बॉल इस पे आया तो ये इस वे में जा रहा है, इसका मतलब कि ये तुम्हारे एनिमेशन को खराब कर रहा है। सो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे जो हमने बाद में यूज किया है, शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन कर लेना पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, जैसे कि एक्स वाई जी। देखो यहाँ पे क्या है, जब हमने लॉक एंड हाइड किया ना तो हमें यहाँ रोटेट की वैल्यू नहीं दिख रही है क्योंकि रोटेट की वैल्यू हमने हाइड कर रखा है। सो यहाँ पे क्या विजिबल है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई एंड ट्रांसलेट जी। इस पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है एंड यूज करना है लीनियर। सेलेक्ट दिस वन, लीनियर। लीनियर करने से क्या होगा, बिहेवियर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वेट दिखाना है तो क्या करना होगा, टेंजेंट को सेलेक्ट करना है और टेंजेंट को क्या करना है, ब्रेक टेंजेंट करना है। ब्रेक कर। सो ब्रेक करने से क्या हुआ, ये टेंजेंट फ्री हो गया एंड देन, समझ में आया ना। ये वाला टेंजेंट अभी फ्री यस नहीं है सर। तो यहाँ पे जाकर टेंजेंट फ्री करो, सेलेक्ट दिस वन एंड देन सो ये जिस वे में आर्क बनाओगे
उसी वे में तुम्हारा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होगा। YouTube पे एक लिंक है या फिर एक इल्यूजन ऑफ लाइफ, वो वाला पॉइंट देखना, उसमें तो प्रिंसिपल है। इस जो चीज मैंने बताया इसमें उसके दो या तीन प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हुए हैं। ओके ठीक है ना, इस तरीके से आगे भी हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। क्या करना है, की को सिलेक्ट करना है। जैसे सबको एक साथ मत कंप्लीट करो, कुछ पार्ट ले लो। जैसे सपोज इतना लिया और इसे F प्रेस किया। अब इसके बाद इसका ये जो ग्राफ है वो सही नहीं जा रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट ऑटो कर देंगे। समझ में आया? अगर तुम पूरे ग्राफ को ऑटो टेंजेंट करना चाहते हो तो ग्राफ को सिलेक्ट करो, अगर किसी टेंजेंट को करना चाहते हो तो की को सिलेक्ट करो। मैंने पूरे ग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और उसके बाद टेंजेंट में जाकर के, सॉरी यहाँ पे जाकर के ऑटो टेंजेंट कर दिया। ऑटो टेंजेंट का मतलब होता है कि हर किसी का बिहेवियर मैच करना चाहिए। जैसे देखो, जैसे ये इन आ रहा है वैसे ही ये आउट हो रहा है। सो अगर इस वाले पॉइंट को इसमें मिलाएंगे तो ये मर्ज होगा। समझ में आया? ये यूज सर करते हैं प्री इंफिनिटी एंड पोस्ट इंफिनिटी के लिए, प्री एंड पोस्ट के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सपोज मैंने 10 फ्रेम का एनिमेशन बनाया और मुझे 200 फ्रेम का एनिमेशन चाहिए, तो उस टाइम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? सो हमने अभी Yes, दो sir. टेक्स्ट को यूज किया है, ए और आई को। आपको बाकी सब पे एनिमेशन देना है। समझ में आया ना? और दूसरा Yes, ये sir. कि अगर इसी को सपोज मुझे यहीं पे कुछ और भी चाहिए, सर ग्राफ एडिटर ये स्क्रीन पे। तो इसका मतलब एक बार ग्राफ एडिटर ओपन होने के बाद ना ये फिर दोबारा नहीं जाता है। सो मैं फिर से Yes, दोबारा sir. शेयर करता हूँ। विजिबल हुआ? Yes, sir. ठीक है। सो ये चीज समझ में आया ना? अब मैं देखो इसी Yes, sir. में दूसरा बिहेवियर डाल रहा हूं। एक हैवी स्फेयर बनाया। ये क्या कर रहा है, ये तुम लोग को बनाना है, ठीक है ना? इसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि जब ये ऑब्जेक्ट, ये वाला स्फेयर ये एम को क्रॉस कर चुका है, तब ये वाला जाएगा और एन को गिरा देगा। तो कैसे करोगे? सपोज यहां पे है, हैवी बॉल है तो मूवमेंट स्लो होगा, वो ऐसे जाएगा। और गनिन क्या लिख रहा है ये? सर ये मैंने नहीं लिखा, कोई मेरे नाम से लिख रहा है सर। इरेज करो, कौन कर रही है? यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ये इस वाले को हिट करेगा, कि इसमें रोटेशन के थ्रू इसे गिराना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो आप सबको ये वाला पार्ट बनाना है और मैक्स इंस्टॉल कर लेना, कल गेमिंग की क्लास होगी शायद। सो मैक्स 19 इंस्टॉल कर लेना। Okay, sir. ये समझ में आया आप सबको? Yes, sir. सर एक बार प्ले करके दिखाना।
अभी टाइमिंग सेट नहीं किया है, टाइमिंग सेट करेंगे बाद में। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके समझ में आया? ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर हाँ जी। कर दूंगा ये वाली फाइल, ओके सर। ठीक है? और कभी भी सबको सेलेक्ट करके की पे काम मत करना, 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट पे को सेलेक्ट करना है एंड देन उसको एडिट करना है, अदरवाइज वो चीजें समझ में नहीं आई कौन किसका है। सेम चीज ग्राफ में भी वैसे ही करना है, ठीक है ना? इस फाइल को मैं सेव Yes, sir. करके तुम लोग को व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है? सो ये टास्क यस है, सर। व्हाट्सएप पे बना करके तुम लोग एक वीडियो बनाना, मोबाइल से रिकॉर्ड करके और फिर भेज देना, या तो ठीक है सर। ग्रुप पे डाल देना या तो आदित्य सर को डाल देना, दोनों में से किसी को डाल दोगे काम चले, ठीक है? यस सर। ओके, सो मैक इंस्टॉल कर लेना कल। थैंक यू सो ओके मच। सर। Our attendance. अटेंडेंस मैंने ले ली यहाँ से, Okay, okay, sir. अटेंडेंस यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, अटेंडेंस सारे बच्चों की और 24। सर कभी कभार ना बच्चे पहले ही लीव कर देते हैं नेटवर्क इशू की वजह से। नहीं, मेरा ये मेरी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहती है, मेरी स्क्रीन